Good morning dear students. Today we will read a lesson 8, a discourse on prayer. आज हम पढ़ेंगे lesson 8, a discourse on prayer. पहले इस लेसन के बारे में बात करते हैं. इसको महात्मा गांधी ने, जिनको कि हमारे राष्ट्रपिता के नाम से भी हम जानते हैं, उन्होंने लिखा है और जिन्होंने हमें सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी. साथ ही साथ इस लेसन में जो बताया वो ये कि हमारी जिंदगी में प्रेयर या प्रार्थना की क्या महत्व है. प्रेयर या प्रार्थना जो होती है वो हमें डिसिप्लिन सिखाती है, हमारी लाइफ को एक सही राह पे चलना सिखाती है. तो ये लेसन इसी बारे में है. और ये जो लेसन है, ये जब महात्मा गांधी साबरमती आश्रम में रहते थे तो वहां पे अपने स्टूडेंट्स को उन्होंने ये प्रेयर सिखाई थी. उसी प्रेयर का ये एक अंश है, उसी में से ये एक छोटी सी स्टोरी है. अ डिस्कोर्स ऑन प्रेयर. डिस्कोर्स का मतलब होता है स्पीच, यानी कि भाषण या बताना. तो उन्होंने इसमें प्रेयर के बारे में बताया है. हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं. आई एम ग्लैड दैट यू ऑल वांट टू स्पीक टू यू ऑन द मीनिंग ऑफ एंड द नेसेसिटी फॉर प्रेयर्स. मुझे इस बात की खुशी है कि आप लोग सब मुझसे ये चाहते हैं टू स्पीक टू यू, कि मैं आपसे बात करूं ऑन द मीनिंग ऑफ एंड द नेसेसिटी ऑफ फॉर प्रेयर्स, कि प्रेयर का क्या मतलब है और उसकी क्या आवश्यकता है या प्रेयर क्यों जरूरी है. आई बिलीव प्रेयर इज द वेरी सोल एंड एसेंस ऑफ रिलीजन. मेरा ऐसा मानना है, मतलब आई मीन्स महात्मा गांधी अपने लिए कह रहे हैं कि मेरा ऐसा मानना है कि जो प्रेयर है वो हमारी आत्मा का सार है. एसेंस का मतलब सार है, हमारी आत्मा का और हमारे धर्म का. एसेंस ऑफ रिलीजन, रिलीजन मीन्स धर्म का. एंड देयरफॉर प्रेयर मस्ट बी द वेरी कोर ऑफ द लाइफ ऑफ मैन. क्योंकि प्रेयर जो है वो हमारी आत्मा है, हमारे धर्म का सार है. एसेंस का मतलब होता है सार. एंड देयरफॉर इसीलिए प्रेयर मस्ट बी द वेरी कोर ऑफ द लाइफ ऑफ मैन. इसीलिए जो प्रेयर है वो हमारी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट या एक कोर मीन्स कहना चाहिए हमें. कोर का मतलब होता है एक इम्पोर्टेंट पार्ट, एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. फॉर नो मैन कैन लिव विदाउट रिलीजन. क्योंकि अगर हम धर्म की बात करते हैं तो कोई भी मनुष्य बिना धर्म के जिंदा नहीं रह सकता. देयर आर सम हु इन द इगोटिज्म ऑफ देयर रीजन डिक्लेयर दैट दे हैव नथिंग टू डू विद रिलीजन. कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने अहंकार की वजह से, इगोटिज्म मीन्स अहंकार की वजह से, ऑफ देयर रीजन की मतलब उनके जो तर्क का अहंकार है, डिक्लेयर वो ये कहते हैं दैट दे हैव नथिंग टू डू विद रिलीजन, कि उनको धर्म से कोई मतलब नहीं है. बट इट इज लाइक अ मैन सेइंग दैट ही ब्रीथ्स बट दैट ही हैज नो नोज. इसका मतलब अगर एक व्यक्ति ऐसा कहता है तो ये मतलब है कि वो सांस तो लेता है लेकिन उसके पास सांस लेने के लिए नाक नहीं है. वेदर बाय रीजन और बाय इंस्टिंक्ट. चलिए, या तो हम कह सकते हैं कारण या हमारी आत्मा, और बाय सुपरस्टिशन या फिर अंधविश्वास. सुपरस्टिशन मीन्स अंधविश्वास. मैन एक्नॉलेजेस सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप विद द डिवाइन. मनुष्य जो है अपना उस परमात्मा के साथ, डिवाइन मीन्स उस परमात्मा के साथ किसी न किसी तरह का संबंध जोड़ ही लेता है, चाहे वो किसी तर्क रीजन के द्वारा हो या हमारी आत्मा के द्वारा हो या हमारे अंधविश्वास के द्वारा हो. पर हमारा जो रिलेशन है, जो हमारा लिंक है, उस पवित्र बंधन के साथ, उस परमात्मा के साथ जुड़ ही जाता है. टू द रैंकेस्ट एग्नोस्टिक और एथीस्ट डज एक्नॉलेज द नीड ऑफ मॉरल प्रिंसिपल. एग्नोस्टिक मीन्स जो भगवान को मानता है, एथीस्ट का मतलब भी वही है जो आस्तिक है, जो भगवान को मानता है. डज एक्नॉलेज द नीड ऑफ मॉरल प्रिंसिपल. उसको पता है कि हमें आत्मा का जो उद्देश्य है, जो हमारा नैतिक उद्देश्य है, उसकी जरूरत क्यों है. एंड एसोसिएट समथिंग गुड विथ इट्स ऑब्जर्वेंस एंड समथिंग बैड विथ इट्स नॉट ऑब्जर्वेंस. और जब वो इसके बारे में सोचता है तो उसको कुछ अच्छा महसूस होता है, और जब वो इसको इसके साथ नहीं जोड़ता है तो वो उसको कुछ बुरा महसूस होता है. मीन्स जब एक व्यक्ति अपने आप को एक प्रार्थना के साथ, एक परमात्मा के साथ जोड़ता है तो उसको अंदर से अच्छा लगता है, जबकि जब वो इसके बारे में कुछ भी गौर नहीं करता है तो उसको बुरा फील होता है. नाउ आई कम टू द नेक्स्ट थिंग. अब मैं अगली बात पर आता हूँ. विच दैट प्रेयर इज द वेरी कोर ऑफ मैन्स लाइफ. जैसा मैंने कहा कि प्रेयर जो है मनुष्य की आत्मा का एक अटूट हिस्सा है, एज इट इज द मोस्ट वाइटल पार्ट ऑफ रिलीजन. क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि जो प्रेयर है, जो हमारी प्रार्थना है, वो हमारी धर्म का एक विशाल, एक इम्पोर्टेंट, एक आवश्यक अंग है. प्रेयर इज आइदर पिटिशनल और इट इज वाइडर सेंस. या तो सूक्ष्म रूप में हो सकती है या एक विशाल रूप में हो सकती है.
इज इनवर्ट कम्युनियन, ये हमारी अंदर की, हमारे आत्मा की भी हो सकती है। ये जरूरी नहीं है कि हम प्रेयर को बोलकर ही करें, जो हमारी मन ही मन में जो हम करते हैं वो भी हो सकती है। इवन व्हेन इट इज पिटिशनर, द पिटिशन शुड बी फॉर द क्लींजिंग एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ द सोल। यानी कि जब प्रार्थना बहुत सूक्ष्म रूप से होती है तो ये हमारी आत्मा को साफ करती है और उसको शुद्ध कर देती है। फॉर फ्रीइंग इट फ्रॉम द लेयर्स ऑफ इग्नोरेंस एंड डार्कनेस दैट इन्वेलप इट। साथ ही साथ जब हम इस तरह से प्रार्थना करते हैं तो ये हमारे इग्नोरेंस में से, हमारे जो अज्ञानता की जो परतें हैं, लेयर्स का मतलब परतें हैं, एंड द डार्कनेस, और जो अंधेरा है हमारी आत्मा का, दैट इन्वेलप इट, जिसने इसको घेर रखा है, उसको भी दूर कर देती है। यानी कि प्रार्थना हमारी आत्मा को शुद्ध कर देती है और उसका जो अंधेरा, जो उसपे अंधेरे से जो घिरी हुई है, उसको हटा देती है। ही देयरफॉर हु हंगर्स फॉर द अवेकनिंग ऑफ द डिवाइन इन हिम मस्ट फॉल बैक ऑन प्रेयर। इसीलिए जो इस चीज के लिए भूखा है, जो ये चाहता है, फॉर द अवेकनिंग ऑफ द डिवाइन इन हिम, कि उसके अंदर परमात्मा का विकास, परमात्मा का कहना चाहिए कि परमात्मा या उसकी आत्मा जगे, उसकी आत्मा का उसको ज्ञान हो, मस्ट फॉल बैक ऑन प्रेयर, वो जरूर प्रार्थना के ऊपर वापस लौटता है। बट प्रेयर इज नो मेयर एक्सरसाइज ऑफ वर्ड्स और ऑफ द ईयर्स। लेकिन प्रेयर या प्रार्थना जो है वो केवल कुछ शब्दों का ही अभ्यास नहीं है, यह हमारे कानों को सुनने का अभ्यास नहीं है। इट इज नो मेयर रिपीटिशन ऑफ एम्प्टी फॉर्मूला। ये कोई एक खाली सा फॉर्मूला, जो एक बेकार सा एक फॉर्मूला है, उसका रिपीटिशन नहीं है। एनी अमाउंट ऑफ रिपीटिशन ऑफ रामा नाम इज फ्यूटाइल। जो भी कुछ आप रिपीटिशन करते हो राम नाम का, वो व्यर्थ है। फ्यूटाइल मीन्स व्यर्थ है। इफ इट फॉल्स टू स्टिर द सोल, जब तक कि ये रिपीटिशन, जो भी जिस भी मंत्र का आप बार बार रिपीट कर रहे हो, जिसको आप बार बार बोल रहे हो, जब तक वो आपकी आत्मा को हिला ना दे, झकझोर ना दे। स्टिर का मतलब हिला देना, झकझोर देना। इट इज बेटर इन प्रेयर टू हैव अ हार्ट विदाउट वर्ड्स। तो इससे अच्छी तो प्रेयर वो है जिसमें एक दिल हो, भले ही उसमें शब्द ना हो, देन वर्ड्स विदाउट अ हार्ट, बजाय उसके कि जिसमें शब्द तो हैं लेकिन उसमें दिल नहीं है। मीन्स वो प्रेयर अच्छी है जिसमें दिल है, भले ही शब्द ना हो। आई एम गिविंग यू अ बिट ऑफ माई एक्सपीरियंस। मैं आपको थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस, अपना अनुभव बताना चाहता हूँ। एंड दैट ऑफ माई कंपेनियंस व्हेन आई से दैट ही हु हैज एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ प्रेयर मे डू विदाउट फूड फॉर डेज टुगेदर। साथ ही साथ मैं उन अपने साथियों के बारे में, कंपेनियंस में साथियों के बारे में बताना चाहता हूँ। व्हेन आई से, जब मैं ये कहता हूँ, दैट ही हु हैज एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ प्रेयर, कि जिसने प्रेयर के जादू को महसूस किया है, मे डू विदाउट फूड फॉर डेज, वो कई दिनों तक बिना खाए रह सकता है। बट नॉट अ सिंगल मोमेंट विदाउट प्रेयर, लेकिन बिना प्रार्थना के वो एक क्षण भी नहीं रह सकता। फॉर विदाउट प्रेयर देयर इज नो इनवर्ड पीस, क्योंकि बिना प्रार्थना के हमारे मन के अंदर शांति नहीं है। इनवर्ड मीन्स मन की शांति। इफ दैट इज द केस, अगर ऐसी ही बात है, समवन विल से वी शुड बी ऑफरिंग आवर प्रेयर एवरी मिनट ऑफ आवर लाइफ। तो इसका मतलब ये कोई कहेगा कि हम अपना हर एक जिंदगी का हर एक मिनट जो है वो हमें प्रेयर को देना चाहिए। देयर इज नो डाउट अबाउट इट, तो इसमें कोई शक की बात भी नहीं है। बट वी एरिंग मॉर्टल्स, लेकिन अगर हम मॉर्टल्स यानी कि मनुष्य जो ह्यूमन बींग्स हैं, अगर हम उनकी बात करते हैं, हु फाइंड इट डिफिकल्ट टू रिटायर विद इन आवरसेल्व्स फॉर इनवर्ट कम्युनियन इवन फॉर ए सिंगल मोमेंट, जो शायद उनको बहुत ज्यादा कहना चाहिए कठिन लगता है, टू रिटायर विद इन आवरसेल्व्स फॉर इनवर्ट कम्युनियन इवन फॉर ए सिंगल मोमेंट, एक क्षण के लिए भी वो अपने आप से, अपने अंदर की आत्मा से बात नहीं करते हैं। विल पुट इट इम्पॉसिबल, और उनको ऐसा करना बहुत ज्यादा असंभव लगता है। टू रिमेन परपिचुअली इन कम्युनियन विद द डिवाइन, उनको ये लगता है कि लगातार, डिवाइन मीन्स भगवान, कि भगवान के साथ कम्युनियन यानी कि बातचीत करना, ये भगवान के साथ कहना चाहिए कि अपने संपर्क में रहना उनको इम्पॉसिबल लगता है। Therefore fix some hours when we make a serious effort to throw off the attachments of the word for a while. इसीलिए हमें कुछ घंटे अपने फिक्स करने होंगे, ऐसे कुछ घंटे बनाने होंगे, ऐसे कुछ घंटे निकालने होंगे जब हम कुछ सीरियस एफर्ट कर सके, कुछ हमारा गंभीर प्रयास कर सके,
टू थ्रो ऑफ द अटैचमेंट ऑफ द वर्ल्ड फॉर ए वाइल, कि हम हमारा जो संसार के साथ जो अटैचमेंट या जुड़ाव है उसको हम एक तरफ रख सके। वी मेक अ सीरियस एंडेवर टू रिमेन सो टू से आउट ऑफ द फ्लैश। हमें कुछ ऐसा प्रयास, एंडेवर मीन्स प्रयास, अटेम्प्ट, हमें कुछ एक ऐसा गंभीर प्रयास करना होगा टू रिमेन, ताकि हम ये कह सके आउट ऑफ द फ्लैश कि हमें मांस की नहीं, हमें भगवान की जरूरत है। मतलब हमें ये सांसारिक चीजों की नहीं बल्कि हमें भगवान की जरूरत है। आई हैड टॉक्ड ऑफ द नेसेसिटी फॉर प्रेयर, मैंने प्रेयर की आवश्यकता के बारे में बात किया। एंड आई हैव डील्ड विद द एसेंस ऑफ प्रेयर, और मैंने इसमें प्रेयर की जो सार गर्भित की मतलब प्रेयर का क्या सार है या प्रार्थना का क्या सार है उसके बारे में भी मैंने बात करी। वी आर बॉर्न टू सर्व आवर फेलो मैन, हमारा जन्म हमारे आसपास के लोगों की सेवा के लिए हुआ है। सर्व मीन सेवा करना। एंड वी कैन नॉट प्रॉपरली डू सो अनलेस वी आर वाइड अवेक, और ये हम जब तक ढंग से नहीं कर सकते, वी आर वाइड अवेक, जब तक हमारा मन पूरी तरीके से जागृत ना हो। वाइड अवेक का मतलब यहाँ पर आंखें खोलने से नहीं है, इट मीन्स कि जब तक हमारी आत्मा साफ नहीं होगी, हम मन, विचार और कर्म से शुद्ध नहीं होंगे, तो हम अपने साथियों का भला नहीं कर पाएंगे। देयर इज एन एक्सटर्नल स्ट्रगल रैगिंग इन मैन्स ब्रीस्ट बिटवीन द पावर्स ऑफ डार्कनेस एंड ऑफ लाइट। मनुष्य के अंदर, एक्सटर्नल मीन्स बाहरी और स्ट्रगल मीन्स संघर्ष, मनुष्य के अंदर एक बाहरी संघर्ष चलता है। मैन्स ब्रीस्ट बिटवीन द पावर्स ऑफ डार्कनेस एंड ऑफ लाइट, किस किस के बीच में, जो अंधकार की जो रोशनी है या फिर उजाले की, मतलब अंधेरे और उजाले के बीच में, इन दोनों शक्तियों के बीच में मनुष्य हमेशा संघर्ष करता रहता है। द मैन ऑफ प्रेयर विल बी अ पीस अपॉन, बिटवीन द पावर्स एंड हु हैज द शीट एंड ही हु हैज नॉट द शीट एंकर ऑफ प्रेयर टू रिलाई अपॉन। और जब तक मनुष्य इस चीजों में खोया रहता है, मतलब क्या सही है क्या गलत है, हु हैज नॉट द शीट एंकर ऑफ प्रेयर और टू रिलाई अपॉन, तो उसको इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि प्रेयर के किस तरीके से, प्रार्थना से हम दूसरा का विश्वास कर सकते हैं, कि हमें प्रार्थना पर किस तरीके से विश्वास करना चाहिए। रिलाई का मतलब होता है ट्रस्ट, विश्वास। विल बी अ विक्टिम टू द पावर्स ऑफ डार्कनेस, और जब व्यक्ति जिसको की प्रार्थना पर विश्वास नहीं है वो शिकार बन जाता है, विक्टिम मीन्स शिकार बन जाता है, ऑफ द पावर्स ऑफ डार्कनेस मीन्स अंधेरे का गुलाम हो जाता है। द मैन ऑफ प्रेयर विल बी एट पीस विथ हिमसेल्फ एंड विथ दिस होल वर्ल्ड, जबकि जो मनुष्य रोजाना प्रार्थना करता है वो अपने अंदर भी शांति को महसूस करता है, एंड विद द होल वर्ल्ड, और इस पूरे संसार में भी शांति को महसूस करता है। द मैन हु गोज अबाउट द अफेयर्स ऑफ द वर्ल्ड विदाउट अ प्रेयरफुल हार्ट विल बी मिजरेबल एंड विल मेक द वर्ल्ड ऑल्सो मिजरेबल, जबकि एक ऐसा व्यक्ति जो इस संसार में जिसका काम है कुछ काम करना, विदाउट ए प्रेयरफुल हार्ट, लेकिन वो जो काम करता है वो बिना किसी मन के करता है, मतलब जिसके मन में प्रार्थना को लेकर या भगवान को लेकर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, विल बी मिजरेबल, वो दुखी रहेगा, एंड विल मेक द वर्ल्ड ऑल्सो मिजरेबल, और वो इस संसार को भी दुखी कर देगा। मिजरेबल का मतलब होता है दुखी होना। अपार्ट देयरफॉर फ्रॉम इट्स bearing on man's condition after death, prayer has incalculable, यानी कि इस बात को छोड़ भी दें, फ्रॉम इट्स बियरिंग टू ऑन मैंस कंडीशन, जो मनुष्य के ऊपर इसकी अवस्था को जो प्रभाव पड़ता है आफ्टर डेथ, उसकी मृत्यु के बाद, प्रेयर हैज इनकैलकुलेबल, तो उस समय जो प्रेयर का मूल है, प्रार्थना का जो मूल है वो अगणनीय है। इनकैलकुलेबल मीन्स अगणनीय, यानी कि मरने के बाद प्रार्थना जो है वो मनुष्य को किस तरह से सुधारती है, उसका क्या मूल है, उसको कोई उसकी गणना नहीं कर सकता। वैल्यू फॉर मैन इन दिस वर्ल्ड ऑफ लिविंग, खासतौर से उस संसार में जिसमें मनुष्य रहता है। वी इनमेट्स ऑफ द आश्रम, हम जो आश्रम के साथी हैं, जो रहने वाले हैं, इनमेट्स मीन साथी, जो हम एक साथ रहते हैं, हु कम हियर इन सर्च ऑफ ट्रूथ एंड फॉर इंसिस्टेंस, जो यहाँ पर सच और अपने आत्मा की शांति की तलाश में आए हैं। इंसिस्टेंस ऑन ट्रूथ, साथ ही साथ हम की सच्चाई को हमें अपने जीवन में किस तरीके से लागू करना है,
प्रोफेस टू बिलीव इन एफिशिएंसी ऑफ प्रेयर। साथ ही साथ हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं इसलिए कि हम प्रेयर की क्या मोल है या प्रेयर की क्या हमारे जीवन में महत्ता है उसके बारे में हम उसको किस तरीके से विश्वास करें, हम उसके लिए आए हैं। बट हैड नेवर अप टू नाउ मेड इट अ मैटर ऑफ वाइटल कंसर्न। लेकिन अभी तक भी हमने इसको एक जरूरी चीज नहीं माना है। मतलब हम बातें सब करते हैं कि प्रार्थना करनी चाहिए या प्रार्थना का ये जो होता है, प्रार्थना ये करती है, प्रार्थना वो करती है, लेकिन फिर भी हमने अभी तक इसको एक वाइटल मीन्स एक अवश्य, एक होना ही चाहिए, एक ऐसी चीज को नहीं माना है। वी डिडंट बिस्टाउ ऑन इट ऑन द केयर दैट वी डिड अदर मैटर्स। हम इसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, बिस्टाउ मीन्स देना, जितनी हम दूसरे मामलों को देते हैं। आई वोक फ्रॉम माई स्लम्बर वन डे। एक दिन मैं अपनी नींद, स्लम्बर मीन्स नींद से जागा, एंड रियलाइज, और मैंने ये महसूस किया, दैट आई हैड बीन वोफुली नेग्लिजेंट ऑन माई ड्यूटी इन द मैटर, कि इस मामले में, इस प्रार्थना के मामले में जो मेरा कर्तव्य है उसकी तरफ से मैं बहुत ज्यादा, मेरा जो काम है या जो मेरी कर्तव्य है वो पूरी तरीके से नगण्य है। सो आई हैव सजेस्टेड अ मेजर ऑफ स्टर्न डिसिप्लिन। इसीलिए मैंने एक उपाय सोचा ऑफ द स्टर्न डिसिप्लिन, एक सख्त कानून, एक सख्त अनुशासन का। एंड फार फ्रॉम बीइंग द वर्स, आई होप वी आर द बेटर फॉर इट। और बिना किसी चीज को खराब किए, फार फ्रॉम बीइंग एनी द वर्स, मतलब किसी और चीज को खराब किए बिना, आई होप वी आर द बेटर फॉर इट, मुझे ये लगा कि हम इसको और अच्छा कर सकते हैं। फॉर इट इज सो ऑब्वियस, क्योंकि ये बात तो बिल्कुल साफ है। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड द थिंग्स, आप अपनी चीजों का ध्यान रखें। एंड will take care of themselves. Take care of yourself and the things will take care of themselves. आप अपना ध्यान रखें और चीजें अपना ध्यान अपने आप रखेंगी। Rectify one angle of square. Rectify means सुधारना। आप किसी भी चौकोर के या स्क्वायर के एक एंगल को अगर आप सुधारेंगे, the other angles will be automatically right. तो बाकी वो जो आपका स्क्वायर है उसके बाकी के एंगल्स, बाकी के कोण अपने आप सही हो जाएंगे। Begin therefore your day with prayer and make it so soulful that it may remain with you until the evening. आप अपनी दिन की शुरुआत प्रार्थना से करें and makes it so soulful, और अपनी आत्मा के अंदर उसको इस तरीके से समाहित कर लें that it may remain with you until the evening, कि शाम तक आपके दिल में ये प्रेयर बनी रहे। Close the day with prayer. आप अपने दिन का अंत प्रेयर से करें so that you may have a peaceful light free from dreams and nightmares, ताकि आपकी जो रात है, पीसफुल नाइट, आपकी जो रात है वो शांतिपूर्ण हो, एंड फ्री फ्रॉम ड्रीम्स एंड नाइटमेयर्स, और बुरे सपनों से दूर रहे। नाइटमेयर्स मीन्स सपने, बुरे सपने। डू नॉट वरी अबाउट द फॉर्म ऑफ प्रेयर। आप प्रेयर के तरीके के बारे में चिंता न करें। लेट इट बी ऑफ एनी फॉर्म, ये किसी भी रूप में हो सकती है। इट शुड बी सच एज कैन पुट अस इन कम्युनियन विद द डिवाइन। बस केवल प्रेयर ऐसी होनी चाहिए कि वो हमारा उस परमात्मा से संपर्क करा सके। ऑल थिंग्स इन द यूनिवर्स इंक्लूडिंग द सन एंड द मून एंड द स्टार्स ओबे सर्टेन लॉज। इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो सन हो, मून हो या स्टार्स हो, वो एक सर्टेन लॉज, एक सख्त नियम का पालन करते हैं। विदाउट द रिस्ट्रेनिंग इन्फ्लुएंस ऑफ दीज लॉज द वर्ल्ड विल नॉट गो ऑन फॉर ए सिंगल मोमेंट। अगर ये सब चीजें अगर एक डिसिप्लिन फॉर्म में नहीं होंगी, एक अनुशासित वे में नहीं होंगी, रिस्ट्रेनिंग इन्फ्लुएंस मीन्स जो इनका प्रभाव है अगर वो सख्त नहीं होगा, द वर्ल्ड विल नॉट गो ऑन फॉर ए सिंगल मोमेंट। तो ये जो दुनिया है ये एक क्षण भी सही तरीके से नहीं चल पाएगी। यू हुज मिशन इन लाइफ इज टू सर्विस ऑफ योर फेलो मैन। आपका जिनका एक उद्देश्य है कि आप अपने आसपास के लोगों की सेवा कर पाए, विल गो टू पीसेस, वो टुकड़े हो जाएगी। इफ यू डू नॉट इम्पोज ऑन योर सेल्फ सम सॉर्ट ऑफ डिसिप्लिन, अगर आप खुद के ऊपर कोई अनुशासन लागू नहीं करते हैं। इम्पोज मीन्स लागू करना। एंड प्रेयर इज ए नेसेसरी स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, और जो प्रेयर है वो हमारी आत्मा का सबसे बड़ा अनुशासित चीज है। इट इज डिसिप्लिन एंड restraints
दैट सेपरेट अस फ्रॉम बी ब्रूट। ये वो चीज है, ये इस तरीके का एक डिसिप्लिन है। एंड रिस्ट्रेंट्स, इट इज डिसिप्लिन एंड रिस्ट्रेंट्स दैट सेपरेट अस फ्रॉम टू बी ब्रूट। ये एक ऐसी चीज है जो हमको जंगली होने से, ब्रूट मीन्स निर्दयी होने से रोकती है, उसको हमें अलग करती है बाकी लोगों से। सो इस लेसन के थ्रू महात्मा गांधी ने, जैसे मैंने पहले ही बताया कि प्रेयर की क्या इंपॉर्टेंस है, हमें प्रेयर जो है वो एक सही मार्ग पर लेके जाती है, हमें अनुशासित बनाती है, साथ ही साथ वो हमें इस बात के लिए भी हमें बताती है कि क्या सही है और क्या गलत है, हमारी लाइफ का क्या एम है और हमें अपनी लाइफ को किस तरीके से सही रास्ते पर लेके जाना है। इस तरीके के, इसीलिए महात्मा गांधी ने सबसे पहले इस चीज को अपने ऊपर अप्लाई किया, फिर आप लोगों को बताया। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।